So hey guys, good morning and welcome back to our channel Daily Vibe Journeys. So आप देख सकते हो आज है फ्राइडे और हम वापस आ चुके हैं जिम के अंदर, जो कि हमारा डिसिप्लिन है और यही जो है हमारा डिसिप्लिन जो है हमें यहाँ तक लेके आता है डेली। सो आज हम अपनी ट्रेन करने वाले हैं ट्राइसेप्स। तो मैं बताने जाऊँगा आपको 5 बेस्ट एक्सरसाइज जो हमारी ट्राई मसल को बिल्डअप करेगा। साथ में है मेरे भाई जो कि हमेशा ही होते हैं और इन्हीं की बदौलत मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। भाई आयो भैया, गुड मॉर्निंग। Very good morning to you. Happy Friday to you all. And as usual, we came here. थोड़ा सा सुस्ती नहीं चल रही? नहीं, सुस्ती नहीं आनी, सुस्ती बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, वो तो थोड़ा अभी स्टार्टिंग फेज है ना। ओके, तो एक्चुअली भाई आज की ट्रेडमिल खराब है ना, तो उस करके हम लोग थोड़ा सा वर्कआउट यहाँ पे करना पड़ता है। बाकी बहुत अच्छा दिन है, मौसम भी बहुत बढ़िया है एंड वी आर फुली चार्ज फॉर दिस। लेट्स सी कि अब कैसा परफॉर्म करते हैं। चार्ज तो है, परफॉर्म कैसा करते हैं वो देखते हैं। तो भैया आजकल एक्सरसाइज कैसी हो रही है? मजेदार? भाई आजकल बढ़िया हो रही है। कल वाली तो जबरदस्त नहीं आई? कल वाली अरे बाइसेप्स में हमारे को रिजल्ट भी तो मिल रहे हैं यार। दैट्स द मेन पॉइंट। चलो गाइस, सो गाइस अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। पहले हम अपने आप को वार्म अप करते हैं, बॉडी को गर्म करते हैं, फिर जाते हैं ट्राई मसल्स की ओर और डंबल सेक्शन की ओर और देखते हैं 5 कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज होती हैं जिससे हम आज अपने बाइसेप्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सी यू, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस वेलकम। और आज जो हमारी पहली एक्सरसाइज होने वाली है ट्राइसेप्स की, हम पहले लगाएंगे एम्प्टी बारबेल से क्लोज ग्रिप। आओ मैं दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। पहले आप एक बेंच पे लेट जाना है, उसके बाद हमने इसको क्लोज ग्रिप रखना है अपने शोल्डर की जो विड्थ होती है उससे थोड़ा सा अंदर। ये हमने चेस्ट लेवल तक इसको लेके आए और पहले खाली वेट से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये तो हो गया खाली, इससे हमने अपने आपको कर दिया ट्रेन। अब हम इसमें डालेंगे वेट और वेट अपना। तो अब हमने इसमें वेट डाल दिया है और वेट डालने के बाद वापस हम वो स्टार्ट करेंगे क्लोज ग्रिप। ये है
सो गाइस लेट्स मूव टू आवर सेकंड एक्सरसाइज जिसका नाम है ट्राई डिप्स, जो कि हमने ये पैरेलल बार बो है, इन पे हमने जो है अपने को स्टेबल रखना है एल्बोज के साथ। जैसे बताता हूँ आपको, ये देखिए गाइस, हमने अपने आप को इस तरीके से पकड़ लेना है, एल्बोज को ऐसे पकड़ ले, बिल्कुल सीधी रहेंगी और सीधे ही नीचे जाएंगे। अभी हमारा ये बिगिनर लेवल है, इसलिए हम इसको अपनी ही वेट से कर रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड हम अपने गले में 2-4 किलो और डाल देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, पूरा नीचे तक जाना गाइस। सो इसकी भी 15, 12 और 10 लगेंगे। और गाइस ट्राई पूरा स्क्वीज कर देना है। चलो लगाते हैं। तो गाइस अब हम चलते हैं अपनी तीसरी एक्सरसाइज के लिए, जिसका नाम है स्कल प्रेशर। आओ देखते हैं। तो हमने EZ बारबेल पे वेट डाल देना है अपना बॉडी के हिसाब से भाई, सीधी साफ बात, नो बकवास और नो ईगो लिफ्टिंग। और ये हमने वेट हमने प्लान कर लिया अपने यहाँ। उसके बाद हमने क्या करना है, उठा लेना है इसको और ये बैठ जाना है सीधे इस बेंच पे, ठीक है। अब हमने लेट जाना है इस पे। लेटने के बाद अपने जो एल्बोज है वो स्ट्रेट रहेंगी चेस्ट लेवल पे। इसके बाद हमने धीरे धीरे डाउन जाना, फोरहेड तक लेके जाना इसको। ये 1 2, सो लेट्स स्टार्ट। अभी तो ये हल्का वेट है, तो आप अकेले इसको लिफ्ट कर सकते हो, आगे से पीछे लेके जा सकते हो। लेकिन अगर हैवी वेट लगाओगे तो आपको एक बंदे की जरूरत है, ठीक है। चलो भैया। तो गाइस अब हमारी 4th एक्सरसाइज जो है ये होने वाली है केबल पुश डाउन। हमारे जो ट्राइसेप्स का मसल बिल्डअप करने के लिए हमने इस पुली को ऊपर अटैच कर देना है, जो हम जैसे हमने कर ही रखा है। इस लेवल पे वेट अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लो। मैं हमेशा लाइट वेट ही प्रेफर करता हूँ, हैवी वेट उठाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको फिट रहना है नॉर्मल डे में तो आप लाइट वेट से कर सकते हो। बट इफ यू वांट टू डू सम अगर आपने कोई कंपटीशन वगैरह जाना है, किसी चीज में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो, फिर तो आप अपने ट्रेनर के हिसाब से
do whatever you want to, but according to me lightweight is good for us. So let's start. ये देखिए, जो एल्बोज हमने स्ट्रेट रखनी है, अपने चिपका के रखनी है, और जब नीचे जाओगे तो अपने जो ट्राई मसल को स्क्वीज कर देना है। जब स्क्वीज हो जाएगा तो फिर वापस ऊपर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फिर। 1 तो गाइस, इसके भी हमने 3 सेट लगाने हैं, 15, 12 और 10। चलो भैया लगाते हैं, लेट्स स्टार्ट। Now move on to our 5th and the last exercise, last but not the least. Moving forward, हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे अगले ट्राई डे पे। तो अब चलते हैं हम अपना डंबल सेक्शन में, क्योंकि हम अब लगाने वाले हैं डंबल ओवरहेड एक्सटेंशन। सो कम विद मी। सो लाइट वेट ले लेना भाई, ज्यादा हैवी वेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। डंबल अपना सर के ऊपर कोहनियां कानों के पास अटैच रखनी है और बिना कोहनियां हिलाए ये 1 2 3 ऊपर जाके स्क्वीज कर देना अपने ट्राइसेप्स को। ये सो लेट्स स्टार्ट। इसके भी लगेंगे 3 सेट, 15, 12 और 10। तो लेट्स स्टार्ट। तो है गाइस, जैसे कि आपने देखा, आज हमने अपने ट्राइसेप्स को अच्छे से ट्रेन किया है। अब वीडियो में आपने देख ही लिया होगा, आप अगर यहाँ तक पहुँचे हो तो देख ही लिया होगा। और देखने के बाद गाइस कमेंट ज़रूर करना है कि फ्रॉम पास्ट डेढ़ मंथ हो गया ना भैया, 1.5 मंथ, 1.5 ही मंथ हो गए। हाँ, जनवरी से हम जो है आप लोगों को अपनी ट्रेनिंग दिखा रहे हैं और आप देख भी रहे हो हमको। तो कमेंट करके ये बताइए कि हमें रिजल्ट मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, और अगर हमें रिजल्ट मिल रहे हैं तो आप लोग जिम में क्यों नहीं आ रहे हो, या फिर जाके कमेंट करके ये भी बताओ ना कि यार हम जा रहे हैं, हमने स्टार्ट कर दी अपनी फिटनेस जर्नी। क्योंकि सबसे बेस्ट पार्ट वही रहेगा कि आप भी स्टार्ट कीजिए, है ना भैया। सही बोल रहा हूँ। सो जैसे कि कल 2 दिन तक मैं थोड़ा डिमोटिवेटेड रहा था कि मेरे सब्सक्राइबर्स हो गए, मेरे फॉलोअर्स हो गए, कमेंट्स के जो वो भी आते हैं वो सारे जो है 2 दिन के लिए स्टक हो गए, बिल्कुल मूवमेंट ही नहीं हो रही कोई। सो भैया बोलते करे सब्र का फल मीठा होता है। क्या बोला भैया आपने? मेरे हिसाब से भाई ये था कि प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए। हाँ।
और हर एक चीज़ का ना एक टाइम होता है। जो सफलता बहुत जल्दी मिल जाती है उसको हम संभाल नहीं पाते हैं। राइट। तो सफलता भी एक क्राइटेरिया मांगती है कि क्या आप उसके लायक हो कि नहीं हो। देखो जैसे आपकी सैलरी हो सकता है कि आपकी कंपनी में नहीं, हाँ मुझे इससे किस्सा याद है। एक मेरा फ्रेंड था तो वो मुझे बता रहा था कि भाई मैं ना ये कंपनी छोड़ने वाला हूँ। तो मैंने मुझे क्या हो गया, कह रहा यार इसने 2 साल हो गए मुझे 20,000 ही तनख्वाह दे रहा है मुझे, ये कंपनी बड़ी गधी है, पैसे ही नहीं देती है। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तेरा माइंडसेट गलत है। बोला कैसे? मैंने कहा तेरी कंपनी में कोई ऐसा बंदा है जिसको 50,000 देती है? कह रहा हाँ हमारा फोरमैन से 50,000 देती है। मैंने कोई ऐसा बंदा है जिसको 1 लाख देती है? कह रहा हमारा सुपरवाइजर को 1 लाख देती है। मैंने कोई बंदा ऐसा है जिसको 5 लाख देती है? कह रहा हमारा डायरेक्टर को 5 लाख देती है। तो मैंने कहा वो उनको क्यों देती है? क्योंकि उनकी वैल्यू, उन्होंने अपनी वैल्यू वहां तक बना ली है। तो क्या स्किल तेरे पास अपना है जो तुझे कंपनी एक्स्ट्रा पे करे? क्या वैल्यू तूने ऐड की है जो कंपनी का ग्रोथ हो? राइट। और क्या प्रोसेस तूने ऐसे फॉलो किया है? तो ये सिंपल कहानी है कि आपको उतना ही मिलता है जितना आप एक्सेप्ट करने को तैयार होते हो, जितनी आपकी वैल्यू होती है। राइट। और उस वैल्यू को बढ़ाने का सिंपल तरीका है कि आप प्रोसेस में बिलीव करें और प्रोसेस को कंटिन्यू करें। रिजल्ट नहीं मिल रहे, प्रोसेस कंटिन्यू कर। गाली खा रहे हो, प्रोसेस को कंटिन्यू कर। ताने मार रहे हो, प्रोसेस कंटिन्यू कर। वंस आप इस प्रोसेस में ढल जाओगे ना, सक्सेस इज नो फार अवे फ्रॉम यू। तो यही मैं तो ये भी समझाया था कि भाई अभी इससे डिमोरलाइज नहीं होना है, प्रोसेस को फॉलो कर। हमारा काम सिर्फ गीता में लिखा है ना, कर्म करो। कर्म करो। हम यही कर सकते हैं। हम कोई जबरदस्ती जाके किसी मोबाइलों पे या किसी के उस पर जाके सब्सक्राइब तो कर नहीं सकते। हम सिर्फ अपना कर्म कर सकते हैं। हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में सिर्फ है कि अपना कंटेंट डालते रहना। देख रहा है कोई? नहीं देख रहा, हम तो देख रहे हैं। हम खुद तो देख रहे हैं, हमें खुद तो रिजल्ट मिल रहा है कि हमारे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। वो इश्यू है भाई। हम ट्रेडिंग में भी यही बोलते हैं, मैं ट्रेडिंग करता हूँ तो उसमें भी हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में ऑर्डर पंच करना है और ऑर्डर काटना है। मार्केट तो अपने हिसाब से चलेगा ही। जो जहां ज्यादा खींचेगा उस तरफ मार्केट चला जाएगा। आप लॉस भी ले सकते हो, प्रॉफिट ले सकते हो, बट आपका काम है उस टाइम में मार्केट में प्रेजेंट होना। हमारा काम सिर्फ यही है भाई, कंटेंट डालना। कि अब दर्शकों के ऊपर है कि उन्हें पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, कमेंट करें हमें बताएं कि हम इसमें क्या इम्प्रूव कर सकते हैं। वो हो सकता है। अब बताते रहा नजरिया। मेरा यही नजरिया भैया कि देखो कभी कभी इंसान हो जाता है डिमोटिवेटेड कि यार हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसका जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कभी कभी हो जाता है। तो मेरी लाइफ में तो भाई आप हो जो मुझे हमेशा जो है एक सही पाथ पे लेके जाते हो। क्योंकि अगर देखा जाए तो आप हो तो मैं यहाँ हूँ। अगर अकेला होता तो मैं भी पॉसिबल आता, लेकिन ये पेज नहीं होता आज। सेम ऐसा नहीं होता आज। तू नहीं होता तो शायद मैं भी नहीं आता, क्योंकि एक लेवल पे आगे मोटिवेशन खत्म हो जाता है। तो वो अगर साथ होता है तभी हम लोग आ पाते हैं, एक दूसरे को देख के आ पाते हैं। सही बात। बिल्कुल सच है। हम दोनों एक दूसरे के लिए इम्पोर्टेंट है, एक दूसरे के पूरक है। राइट। नहीं आ रहा था तो मैं भी नहीं आ रहा। समटाइम ऐसा होता है कि बारिश हो रही है, नहीं आने का मन है, तो बोलता नहीं चलो। अभी कि कल मेरे को एक बंदा पूछ क्या रहा था, मेरा वही मामा का लड़का भाई पूछ रहा था मेरे से। कह रहा कहता कि तुम रेगुलर जाते हो जिम? मैं कहा हाँ। कि कितने बजे? मैं कहा ऐसे निकल जाते हैं 4, 5, साढ़े 4, 5 बजे। कह रहा जिस दिन बारिश होती है उस दिन क्या करते हो? मैं कहा उस दिन गाड़ी में जाते हैं। कह रहा जाना जरूरी होता है? मैंने कहा भाई जाना जरूरी होता है, हमारे लिए तो जरूरी है। ठीक है, चाहे फिर बारिश हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो। बस एक किस्म से ये समझ ले मैं हमारी भी एक आर्मी की नौकरी हो गई है कि हमें जाना है। वो हमारा खुद के अंदर से एक ऑर्डर आता है कि भाई कमांड हमारे अंदर के जो मन के अंतरात्मा बोलते हैं ना कि जाना है तो जाना है, तो इसलिए हम जाते हैं। ठीक है, नहीं सही है भाई। तो लगता है वही मोटिवेट हो जाए। हाँ, तो मैं भी जैसे मैंने उनको बोला कि भाई जैसे दिल्ली वाला भाई हो गया था मोटिवेट, वो तो भाई अभी भी कर ही रहा है। और उसने तो खुद प्लान कर रहा था कि मैंने जो है अब 2026 बदलना है अपना। ठीक है भाई, हर साल जो है वही एक बात बोली होगी हमने बीच में कभी कि भाई मूविंग फॉरवर्ड हम कभी आगे जाएंगे, 2020, 28, 29, 30, 45 तक जाएंगे। तो 2026 मायने रखना चाहिए हमारी लाइफ में कि 2026 में हमने कुछ स्टार्ट किया था और हमारा वो 2026 चेंज हुआ है। वहीं से हमारा चेंजेस स्टार्ट हुए। राइट। जैसे हम लोग, मैं गिनता हूँ कि 2002 में मैं जॉब लग गया था। हाँ, हमारी लाइफ का चेंज। राइट। जैसे हमारी शादी हुई थी 2016 में। हर साल जो है किसी न किसी पर्पज से हम याद रखते हैं। तो 2026 हमें इस पर्पज से याद रखना चाहिए। भाई मैंने अपनी जर्नलिंग में लिखा था कि 2026 में मुझे कुछ अलग करना है।
कुछ नई स्किल सीखनी है तो एडिटिंग यानी वीडियो अपलोडिंग आई हाँ ये स्किल हमने सही सही अपने सही ले सही ली सही है। सही सो गाइज अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है सो डू शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करना है, ठीक है। सो आज हम वॉक करते करते वापस घर तक पहुंच चुके हैं और यही सबसे बेस्ट मोमेंट होता भैया कि हमें पता भी नहीं लगता कि हम कब घर पहुंच गए, है ना। व्हेन यू स्टार्ट एंजॉयिंग द गेम ना, राइट 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 वो राइट सबसे बेस्ट पार्ट है। हाँ सो यहीं से निकलते हैं यहीं जाते हैं, आफ्टर ऑल हमारा हर किसी का यही होता है कि घर से निकलो घर पहुंचो, लेकिन मुल्ले की दौड़ बच्चे। सो गाइज स्टे फिट स्टे हेल्दी एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू वॉच दिस वीडियो। एंड मैंने आपको वही बोला कि सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए और अपनी फिटनेस जर्नी के लिए आगे बढ़िए। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय।